जय माता दी दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है? क्या गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है? दोस्तों, इस समय काफी सारी वीडियो में यह जानकारी दी जा रही है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इससे सावधान रहने की जरूरत है। इन सारी खबरों को सुनने के बाद गर्भवती महिलाएं परेशान हो गई है कि सचमुच फाल्गुन अमावस्या के दिन कोई ग्रहण तो नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि फाल्गुन अमावस्या के दिन ग्रहण है या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसकी सटीक जानकारी मिलने वाली है। साथ ही बताएंगे कि अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही ये जानकारी भी मिलेगी सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, किन किन देशों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक समय क्या रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है, कौन सी गलतियां उन्हें इस समय नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण वह अवस्था होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कई विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण है या नहीं। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, वो भी पंचांग के आधार पर। साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2025 में ग्रहण कब कब लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण लगेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या किस दिन है और अमावस्या तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो आपको बता दें कि फाल्गुन अमावस्या की तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और पितरों की शांति के लिए विशेष दिन माना जाता है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन फाल्गुन अमावस्या मनाई जाती है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 फरवरी 2025 की सुबह 8:54 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 28 फरवरी 2025 की सुबह 6:14 पर समाप्त होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार इस साल फाल्गुन अमावस्या के निमित्त व्रत और पूजन 27 फरवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार को होगा। और बात करें स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से लेकर सुबह 5:58 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि इस समय में स्नान संभव न हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय स्नान और दान किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा फाल्गुन अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और पितरों के निमित्त दान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर सुबह 8:17 तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और पितर पूजा का समय सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:27 तक रहेगा। तो आप दोपहर 2 बजे से पहले पितर पूजा के सभी कार्य निपटा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या पर कई शुभ योग का भी निर्माण होने जा रहा है। फाल्गुन अमावस्या के दिन सिद्ध और शिव योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। मान्यता है कि शिव योग में पितर के नाम तर्पण करने से
उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितर प्रसन्न भी होते हैं। इस दिन शिव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 11:08 तक रहने वाला है। इस योग में स्नानदान और पितर के नाम से तर्पण करना शुभ होता है और फिर सुबह 11:08 के बाद से सिद्ध योग शुरू हो जाएगा, यह भी उत्तम है। दोस्तों, इस दिन जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें और उसे खाना खिलाकर विदा करें। फाल्गुन अमावस्या के दिन स्नान करने के पश्चात तिल के लड्डू, तिल का तेल, अनाज, वस्त्र, कंबल, सोना, जमीन, पलंग, धन या गोदान से अनंत फल की प्राप्ति होती है। और अब ग्रहण की बात करते हैं तो आपको बता दे कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर अमावस्या पर ग्रहण लगे। लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आने वाली फाल्गुन अमावस्या पर कोई ग्रहण तो नहीं है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर ना पड़े। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उसका असर हर जीव, जंतु, मनुष्य यहाँ तक कि राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और एक बात बता दूं कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान भी कई विशेष सावधानियां बरतनी होती है। देखिए, सूतक के समय में आपको खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण के दौरान खाने की अनुमति होती है। लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है, इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने की चीजों में कुछ घास या तुलसी पत्ता डाल लेना चाहिए। इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय चाकू या कैंची से काम नहीं करना चाहिए। न ही ग्रहण के समय उन्हें सिलाई, बुनाई या कटाई करना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर जो नुकीली चीजें हैं या जो धारदार हथियार हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। दोस्तों, ग्रहण के समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसमें पर्दा डाल दें। ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित होता है, इसलिए सिर्फ इस समय भगवान का ध्यान करें। धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। आप इस समय रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, चालीसा आदि पढ़ सकते हैं, या मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियो देख सकते हैं, धार्मिक कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती को ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप बाहर ना निकले। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। अच्छे से गंगाजल डालकर स्वयं स्नान कीजिए। भगवान को स्नान कराए, भगवान की पूजा कीजिए और उसके बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान करें। साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान दे। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि फाल्गुन अमावस्या के दिन ग्रहण है या नहीं है, क्या पंचांग में ग्रहण का वर्णन है या नहीं। तो आपको बता दें कि जो फाल्गुन मास की अमावस्या है, यानी फाल्गुन अमावस्या जो 27 फरवरी को है, उस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है। 27 फरवरी की अमावस्या को कोई ग्रहण नहीं है, जबकि सूर्य ग्रहण इससे अगली अमावस्या यानी कि चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा। दोस्तों, इस साल 29 मार्च यानी चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च दिन शनिवार को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 29 मार्च की दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राजील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड,
ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी के महीने में कोई भी ग्रहण नहीं है, न ही फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण लगने वाला है। जब भी ग्रहण लगेगा, हम उसकी जानकारी आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आपको अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण हो तो जो नियम हमने बताए हैं, उनका आप पालन कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य